15 घंटे का थकान भरा सफर कर लतिका अपने छोटे भाई निखिल की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज घर आई थी। अपने 3 साल के बेटे कार्तिक को सोफे पर बिठाकर अभी वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि सासू माँ ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों ननदें ससुराल से आज आ रही हैं, तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। जरूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है मैंने। अपने कमरे की तरफ जाती हुई लतिका के पैर तो वहीं ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगी, नंदू को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफर तय करके थकी हारी घर आऊंगी, फिर आज आने की क्या सूझी, जबकि दोनों यही पास में ही रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति रजत भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर लक्ष्मी जी बोली, अरे मेरा बेटा थक गया क्या? बहुत दूर है तेरा ससुराल तो। पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरी शादी कभी ना करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ना है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता वहाँ अपने आप भी शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते यहाँ पर? रजत ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। लक्ष्मी जी मुंह बनाती हुई लतिका की तरफ देखकर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बना कर ले आ, देख नहीं रही कि ये कितना थक गया है? लक्ष्मी जी की बात सुनकर रजत हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़े ना थका हूँ, वो भी तो थकी है, वो भी तो मेरे साथ ही आई है। तो इतनी दूर ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है, कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई? लक्ष्मी जी चिढ़ती हुई बोली। लतिका ने अपने लगेज की तरफ देखा तो रजत ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर लतिका तो रसोई में चली गई। पीछे से रजत बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो लक्ष्मी जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है, बैग उठाकर वो नहीं रख सकती क्या जो उसका काम तू कर रहा है? माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है, अगर मैं रख दूंगा तो काम जल्दी ही फ्री हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है। अब लतिका भी थक गई होगी तो कैसे खाना बनाएगी? क्यों, खाना क्यों मंगा रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें आरती और ज्योति भी तो आ रही हैं यहाँ पर, उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? लक्ष्मी जी की बात सुनते ही रजत जहाँ था वहीं रुक गया। क्या आरती दी और ज्योति दी आ रही हैं? आज अचानक कैसे आ रही हैं? अब तुझे देखे हुए काफी दिन हो गए तो इसलिए आ रही हैं। वो तो उनके बच्चों की परीक्षा चल रही है, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर आती। बहुत दिन तो कहाँ हुए हैं माँ, अभी 5 दिन पहले यहाँ से गया था, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। रजत ने धीरे से कहा तो लक्ष्मी जी बोली, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए जो वो तुझसे मिलने आना चाहती हैं, तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा। चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीजें बना ले। मेरी बेटियां कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएंगी। पर माँ, लतिका भी तो थक चुकी है। 15 घंटे का सफर कुछ कम नहीं होता है, ऊपर से 3 साल का बेटा है। ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने। रजत ने कहा, एक बच्चे में ही थक गए तुम लोग, मैं भी तो तुम तीनों को लेकर जाती थी तुम्हारे ननिहाल। लक्ष्मी जी फिर बोली, पर माँ, वहां का 15 घंटे का रास्ता नहीं था। रजत ने समझाया, लेकिन 1 घंटे तो ट्रेन में सफर करती ही थी ना, तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वो भी 3 3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वो आप जानो, आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना। भला आपका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलटकर जवाब नहीं दिया तेरी दादी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। माँ, पापा और मुझ में फर्क है, आप हर चीज में कंपेयर क्यों करती रहती हो? आरती दीदी और ज्योति दीदी आ रही हैं तो उन्हें वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। लतिका भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी काम पर लगा दोगी, फिर बीमार पड़ गई तो 2 3 दिन तक घर का काम खुद करूंगी। उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा लें। कहकर रजत ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। ये देखकर लक्ष्मी जी तिल मिलाकर रह गईं। खैर, थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि आरती और ज्योति भी आ गईं। उन्हें देखकर मम्मी जी बहुत खुश हुईं। अभी वो लोग बैठकर हालचाल पूछ ही रहे थे कि इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया।
रजत ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। ये देखकर आरती और ज्योति ने लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करके पूछा, क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? भैया, आजकल की बहुओं को जोर आता है ननदों के लिए खाना बनाने में, इसलिए बाहर से खाना आया है। लक्ष्मी जी भी धीरे से बोली, पर यह बात लतिका को सुनाई दे गई। पर वो कुछ नहीं बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वो जरा सा बोलेगी तो लक्ष्मी जी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार दो ननदें भी साथ बैठी हुई थीं। रजत और लतिका ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ ही खाना खाने बैठ गए। इतने में आरती बोली, कुछ भी कहो लतिका भाभी, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भाई मिला है, जो कम से कम ये तो समझता है कि बीवी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते हैं हमसे। ज्योति भी साथ ही साथ बोली, पर लतिका मुस्कुरा कर रह गई। अरे वो तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं, जो मिलजुल कर सारा काम कर लेती हैं, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है, कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ कुछ भी कहो, ये तो इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है कि उनकी सासू माँ बराबर उनके साथ रसोई में लगी रहती हैं खाना बनाने के लिए। और क्या शानदार खाना बनाती हैं। और उनकी दोनों ननदें भी कोई भी काम हो भाग भाग कर काम संभालती हैं। रजत ने कहा तो लक्ष्मी जी तुनकते हुए बोली, क्यों, तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो मम्मी, मैं कहाँ उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनके परिवार वाले भी काफी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो आरती ने कहा, अरे लतिका भाभी, तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, जरा हमें भी विदाई दिखाओ तो सही। तभी ज्योति भी बोली, हाँ हाँ, हम तो आज इसलिए आए हैं कि हम भी तो देखें आखिर हमारे भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो लतिका उन्हें अपने साथ कमरे में ले गई। पूरा परिवार वहीं बेडरूम में ही बैठ गया। तब लतिका ने विदाई वाले बैग खोल कर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां थीं। अरे वाह, ये तो कितनी शानदार साड़ी है, इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, लगता है हाथों से किया है ना? आरती ने पूछा तो लतिका बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी, बहुत महंगी पड़ी। अरे, तो हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। बीच में ही ज्योति भी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर लतिका मुस्कुरा दी, लेकिन तभी लक्ष्मी जी बोली, अरे ज्योति, तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले, भाभी होने के नाते लतिका तुझे तो दे ही सकती है। लक्ष्मी जी की बात सुनते ही लतिका के चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई, लेकिन रजत बीच में ही बोल पड़ा, दीदी, आप लोगों को ऐसी साड़ी चाहिए तो मैं बनवा दूंगा, इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियां आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह खर्च कर रहा है, अब साड़ी है तो यही दे दे। पर माँ, ये साड़ी तो लतिका की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? आरती ने कहा, हाँ माँ, दीदी सही तो कह रही हैं। रजत ने आरती का समर्थन किया, क्यों नहीं ले सकते, भाभी की चीज पर तो ननद का भी हक होता है। तेरी दादी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीज दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को, और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है। पर एक अच्छे बेटे की तरह तेरे पापा ने कभी इनकार भी नहीं किया अपनी माँ और बहनों को। माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उसका मायका बंद करवा दोगी। कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। आज तुम अपनी कौन सी ननद को घर पर बुलाती हो, सच सच बताओ। रजत की बात का लक्ष्मी जी बुरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीवी के सामने बहनों को कौन पूछता है। आज तो मेरे सामने ही ये कह रहा है, तो कल को तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहनों को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो, ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो मायका बिगाड़ने का काम करती हैं। वैसे रजत ने गलत नहीं कहा, हमें हमारी दोनों बुआओं से मिले हुए काफी टाइम भी हो चुका है, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनके मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को रजत के पक्ष में बोलता देखकर लक्ष्मी जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गईं।
लेकिन कम से कम आरती और ज्योति को तो ये बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीजों पर नियंत्रण करना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।